और फास्ट 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 और फास्ट। लास्ट 20 सेकेंड। फास्ट दम से फास्ट 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 और फास्ट 50 सेकेंड। फास्ट फास्ट 10 9 8 7 6। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम भोजपुरी श्रोता भाई लोग के हम उज्जवल निमा भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल से आज हम पहुंच चुकल बनी एक ऐसा संस्था में जौन की बिहार में ना पूरे भारत में बहुत बड़ा जरूरी बा योग करना और अपने आप को सुरक्षित रखना। तो आइए हम साधना इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए हैं जो कि यहाँ पे छपरा के एक छोटे से गांव खैरा में ये खुला हुआ है। तो हम उनके निदेशक रमेश जी से जानना चाहते हैं, आप इतने छोटे से गांव में और इतने क्राउड के साथ बच्चों के साथ आप पहला इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोले गांव में, क्या सोच को लेकर आप आगे बढ़े? जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ग्रामीण बंधु और सभी जनताओं को। और मैं इस संस्था का संचालक रमेश सिंह, जो मेरी संस्था है वो साधना योगा इंस्टीट्यूट है और ये हमारे छपरा ज़िला के खैरा के ककड़िया के प्रांगण में हमने चालू किए हैं। और ग्रामीण स्तर पे मैंने जानबूझकर अपनी सोच समझकर समझदारी से मैंने किया है कि शहरों की तरफ तो बहुत लोग जाते हैं, हम अपनी ग्रामीण स्तर पे विकास करने की राहों में और सभी की शिक्षा प्रशिक्षणों की राह में आगे बढ़ाएं। सभी मित्र को, सभी बंधुओं को आगे बढ़ाने के नेचर से हम इस संस्था को यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे खोलें। पहला सेशन आपने इतने अच्छे तरीके से आपने सेशन कंप्लीट किया है। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार की जो आने वाली है ये बहाली जो है योग का, इसमें आपके बच्चे प्रशिक्षण करके अच्छा बेहतर प्रशिक्षण देंगे जो छात्र छात्राएं हैं, क्या ऐसा है अनुमान? जी बिल्कुल, मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, बल्कि हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। और उसके बाद मैं ये उनसे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले ही पल में, नहीं आने वाले तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही क्षण ही पल में और योग के प्रति जो वैकेंसी आएगी और निश्चित रूप से आएगी, और उस वैकेंसी में हम सभी योग प्रशिक्षक शिक्षकों को हम लोगों को अवसर प्राप्त होगी और उसमें हम अपनी प्रशिक्षण को और अपनी उपाधियों को तय रूप से और प्रत्यक्ष रूप से साबित करेंगे और अच्छे से अच्छे गुणवत्ता के आधार पर सभी बच्चों को योग का प्रशिक्षण देंगे। और ये हमारी पूर्ण विश्वास के साथ सरकार से है कि योग की वैकेंसी जल्द से जल्द सरकार देगी और उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा, अवसर प्राप्त होगी। अब बच्चे को टेंड कराते हैं, तो जिस तरीके से आप बच्चे को टेंड कराते हैं, तो क्या बच्चे को आप जिस प्रकार टेंड कराते हैं क्या बच्चे उस प्रकार से उतर पाते हैं आपके साथ? ऐसा सर है, बिगिनर से जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेटजी पोजीशन में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को हम नीचे जैसे नर्सरी से पढ़ते हैं तो नर्सरी से 10th में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को वार्म अप कराते हैं थोड़ा सा। ज़रूर ये आशा मैं करता हूँ कि एक टाइम आने पर हमारे शारदा योगा इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के नाम से सारण डिस्ट्रिक्ट में प्रचलित होगी। और मैं रमेश सर से आशा करता हूं कि इनको अपने लाइफ टाइम के लिए साधना योगा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और मैं इनके छोटे बच्चों से बड़े बच्चों में कन्वर्ट करना, योग से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और योग एक ऐसा चीज़ है जिससे माइंड डेवलप के बहुत अच्छे साधन भी हैं और एक मेडिटेशन करने से बच्चे एक संतुष्टि मिलती है। कैसा आपको लगता है यहाँ पे आप बहाल किए गए हैं संस्था की तरफ से प्रशिक्षण ट्रेनिंग के अलोपन में, क्या आपको दिख रहा है बच्चे में कैसा एक्टिविटी रहा है? बहुत बढ़िया एक्टिविटी हुआ है। बिहार सरकार ने जल्द से जल्द बहाली निकालेगी और सब योग शिक्षक जो योग गुरु जी हो रहे हैं जल्दी ये लोग का बहाल होगा। क्या आप कौन सी कोर्सेज को आपने अभी ज्वाइन करके आप डीवाईटी कोर्स, डीवाईटी आप कोर्स कर रहे हैं, तो क्या आप जिस तरह प्रशिक्षण दिया गया है क्या प्रशिक्षण केंद्र से आप खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है। आगे चलकर भी हम लोग इसमें सहयोग करेंगे और साथ साथ हमारे रमेश सर जी ने इतना कुछ किए, इसके लिए हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको क्या लगता है, आप एक महिला होकर आप योग कर रही हैं और महिलाओं को जो सशक्तिकरण कहा जाता है कि महिला आज के डेट में लड़कियां बहुत आगे है, आप लड़की होकर आप योग के में आगे आई हैं, तो क्या आपको लगता है क्या बिहार में बदलाव होगा, छपरा जिला में बदलाव होगा?
जी बेशक बदलाव होगा। अगर लड़कियां हर एक चीज़ में आगे हैं तो योगा में भी आगे हैं। और हम यहाँ तक कह सकते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो हमें लड़कियां का सबसे आगे दर्जा दिए हैं और देते ही रहेंगे। और हमें योग का भी वैकेंसी ज़रूर निकालेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे, ये मैं पूरा बिलीव के साथ कह सकती हूँ। आप कौन सी कोर्सेज से यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं? मैं PGDYT कोर्स से कर रही हूँ। PGDYT कोर्स से करें। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब बच्चे को जब स्टडी आप कराइएगा योग के बारे में, तो कौन सी समय में कौन सा योग किया जाता है, इन गतिविधियों को आपको तो बता ही गया होगा। पहला बात है कि आप किस स्टैंडर्ड के साथ PGDYT कोर्स कर रहे हैं, या 9th-10th के लिए आपको वैकेंसी में लाया जाएगा कि जूनियर के लाया जाएगा, क्या आपको ये पता है? जी 10th के ऊपर से वैकेंसी लाई जाएगी। जैसे हम लोग PGDYT से अभी कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेजुएशन से कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अभी DYT है तो ये इंटर लेवल से कर रहे हैं। तो हम लोग भी उसी मतलब उस क्लास के देखते हुए किस क्लास तक के बच्चे हैं वैसा हम योगा करवा सकते हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा शुभ नाम नसीमा खातून है। जैसे कि और भी लोग यहाँ पे लगे हैं, क्या आप गांव प्रवेश से आए हुए हैं? यहाँ पे बच्चे जो दिख रहे हैं, ग्रामीण इलाके में इतने सुंदर व्यवस्था किया गया है योग को लेकर, क्या आपको ऐसा अनुमान था कि क्या गांव में भी ऐसे आए दिन योग कराए जा सकते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दिलाए जा सकते हैं, ऐसा कभी सोचे थे? बिल्कुल सोचे थे और रमेश सर के माध्यम से ऐसा संभव हो सका। हम ग्रामीण जनता में काफ़ी खुशी है, हमारे बच्चे इससे काफ़ी उत्साहित हैं और आगे ये डेवलप करेंगे, इनसे इनको रोज़गार मिलेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के माध्यम से बातें आ रही हैं योगा के क्षेत्र में, इनको ज़रूर सफलता मिलेगी, ये सफल होंगे, ऐसी हमारी ग्रामीण जनता की कामना है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ की जो माहौल को देखकर बच्चे जो एग्रेसिव हैं पढ़ाई के लेकर, क्या आपको लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें उत्तरोत्तर विकास होने ही वाला है। जैसे 1500 पर जो शिक्षा मित्र बहाल थे आज 30,000 पा रहे हैं, तो ये कौन जानता था, लेकिन समय आ गया है क्योंकि स्वास्थ्य और शरीर दोनों एक जुड़े हुए हैं। इसलिए आवश्यक है अपने लिए भी और देश के लिए भी, हमारे होनहार बच्चों के लिए भी यह पद जो है योग गुरु का बड़ा ही सराहनीय है और बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लगातार अपडेट देख रहे हैं कि साधना योगा इंस्टीट्यूट के माध्यम से पहला ये आपका कोर्स समाप्त हो रहा है, और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जो देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ऐलान है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐलान है कि योग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि योग कीजिएगा तो आप बिल्कुल निरोग रहिए, कई रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। क्या आप कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक संस्था तो यहाँ पे खोला ही, साधना योगा इंस्टीट्यूट। मैं अपने ही अधीनता और अपने सहयोगी की समर्थता में हमने एक नई ब्रांच, इसी MDVTI की ब्रांच हमने ओपन किए हैं, जो है ओकी मढ़ौरा में, ठीक है ना। मढ़ौरा में हमने इस संस्था का दूसरा ब्रांच खोले हैं, जो कि हमारी मढ़ौरा से लेकर त्रियां तक हर क्षेत्र के लड़के को हम डेवलप कर सकें। इसलिए वहाँ भी हम चाहेंगे कि सारे अभ्यर्थी हमारी मदद करें और सभी तरफ से हम लोग विकास के राह पे चलें। ये हमारे लिए सबसे खास पल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और हर शरीर को और हर अपडेट अपने आप को फिटनेस रखना है, तो बिल्कुल सुबह उठें और एक बार योग करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय बिहार।